ये कह रहा था टू ends ऑफ द मेटल रॉड इज मेंटेन एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस and 110 degree Celsius. The rate of heat flow in the rod found to 4 joule per second. If the end of maintain at the temperature 200 and 210, the rate of heat flow will be. ठीक है भैया, मेरी बात समझी क्या कह रहा है इसमें? हमारे पास जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉड को बनाते हैं। यहाँ पर एक रॉड को हम लोग बनाते हैं, मेरी बात से सहमत हो? इसको कह रहा कि हमारा जो है टेम्परेचर यहाँ पर है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे है 110 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? ये कह रहा था टू इंच मेटल रॉड मेंटेन ए टेम्परेचर दिस, द रेट ऑफ हीट फ्लो फाउंड द 4G इफ द इंड मेंटेन द टेम्परेचर 200। अच्छा, रॉड सेम है, ठीक है, टू इंड्स मेटल रॉड सेम है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था, चलो ठीक है। इसको मैं लिखता हूं, अगर हम लोग इसमें हीट करंट निकालते थे तो ये कितना आता था, के हीट फ्लो के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? अच्छा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका ये के ए और इसका लेंथ एल है। टेम्परेचर डिफरेंस इसका कितना आएगा जी? 110 माइनस 100 तो कितना आएगा? 10 आएगा। ये कह रहा है सेम रॉड को यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करें 200 डिग्री सेल्सियस और इसको रखें 210 डिग्री सेल्सियस। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के और लेंथ एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे हीट करेंट अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसे H1 लिख लीजिए, इसे H2 लिख लीजिए, ये हो जाएगा के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल। के ए एल तो सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस देखिए 210 माइनस 200 तो ये कितना आया? 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब ये बेसिक फंडामेंटल का क्वेश्चन, ये आपका मन में हो जाना चाहिए था। जितना मैंने लिखने में टाइम लगाया आपको नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर डिफरेंस सेम आएगा, इसका भी टेम्परेचर डिफरेंस सेम आएगा, मटेरियल हमारा सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेंथ सेम है। तो जितना हीट इसमें से फ्लो होगा उतना ही हीट इसमें से फ्लो होगा। यानी हमारा जो H1 होगा वही हमारा क्या होगा? H2 होगा। तो H1 गिवन है आपके पास कितना? 4 जूल पर सेकेंड। तो हमें सिर्फ आंसर टिक करना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो